तो मैंने अच्छी खासी स्क्रिप्ट लिखी थी बट वो स्क्रिप्ट खत्म हो चुकी है। तो अभी मैं जो बोलने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ, देखो मैं जो भी बात करता हूँ ना भाई, मैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा नहीं कि मैं उसमें वर्ड टू वर्ड चीज़ें लिखता हूँ, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब मैं बना के बोल रहा हूँ। नो, इट्स ऑल अबाउट थिंग दैट आई नो मेरे भाई, ठीक है। जो मैं जानता हूँ वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नाउ दिस डायरी कैन लिटरली सेव यू। डायरी, छोटी सी डायरी फायरफॉक्स की जो नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, मुझे ऐसी पढ़ी हुई मिलती थी। ये डायरी तुम्हें लिटरली सेव कर सकती है तुम्हारे लाइफ को बर्बाद होने से। वो कैसे मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो ये एक छोटी सी डायरी है, इसको मैं अपने साथ कैरी नहीं करता बट ये यहाँ पर रहती है, ठीक है। जनरली यहाँ पर रहती है और इसको मैं यूज़ करता हूँ एज अपने थॉट्स लिखने के लिए, ठीक है। अब इसको नाम दे दिया है जर्नलिंग, जहाँ पर तुम जर्नल करते हो अपने थॉट्स को कि मैं कैसे अपने थॉट्स को बेहतर समझ पाऊँ, राइट। और ये उसी बारे में है आज की वीडियो। और ये वीडियो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, अगर तुमने इसको एंड तक देख लिया, और ये सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 मिनट की वीडियो होने वाली है, और अगर तुमने इसको एंड तक देख लिया तुम बहुत कुछ सीखोगे। बिकॉज ये इसके अंदर लर्निंग्स है भाई, कुछ सालों की लर्निंग्स है जो मैंने बुक पढ़ के सीखी है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं तुम्हें सम अप करके दे रहा हूँ, जिसमें तुम्हें बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं तुम्हें वो समराइज करके दे रहा हूँ इन अ वे जिसमें तुम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओ। स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस बुक, नॉट बुक, अ डायरी, छोटी सी डायरी जो कि एक दूसरी कंपनी की है, फायरफॉक्स, जिसके अंदर मैं अपने थॉट्स लिखता हूँ। वो क्या लिखता हूँ मैं आपको बाद में बताऊंगा, और कैसे लिखता हूँ वो भी दिखाऊंगा, बिल्कुल रॉ और ऑथेंटिक रखेंगे। ये डायरी कैसे आपकी लाइफ चेंज कर सकती है इस बारे में बात करते हैं, और क्यों आपको आज के इस डिजिटल एरा में इसको रखना चाहिए इस बारे में बात करते हैं। अब देखो सब कुछ डिजिटल है, आपके फोन के अंदर नोट पैड है जिसके अंदर आप अपने थॉट्स को लिख सकते हो। आप मुझसे पूछोगे कि भाई आखिर मैं, जब मेरे पास मेरा फोन है तो मैं उसके अंदर अपने थॉट्स लिख सकता हूँ, तो मैं क्यों ये डायरी यूज करूँ। डेफिनेटली ये एक अच्छा क्वेश्चन है और तुम उसको यूज कर सकते हो अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो। बट एज मी भाई, देखो मैं ओल्ड स्कूल हूँ और मैं अपनी डायरी में अपने थॉट्स को लिखना ही पसंद करता हूँ। एंड इवन यहाँ तक कि बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े इन्वेंटर्स, बड़े बड़े CEOs ऐसी बुक्स को, अपने छोटे छोटे पैड्स को, छोटे छोटे नोटबुक को कैरी करते हैं अपने साथ में। इवन मैं अगर तुम्हें सबसे बेहतरीन एग्जांपल दूँ स्टीव जॉब्स के बारे में, जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, तुम ये छोड़ो, मैं तुम्हें आज से करीब 2000 साल पहले ले जाता हूँ, जब राजा महाराजा हुआ करते थे जो उस टाइम पर युद्ध लड़ा करते थे। और उन्हीं में से एक राजा हुआ करते थे रोमन एम्पायर के, जिसने उस टाइम के रोमन एम्पायर को कॉन्कर कर लिया था। मैं बात कर रहा हूँ मार्कस ऑरेलियस की। उनकी बुक भी मेरे पास पड़ी हुई है और मैं उसको पढ़ रहा हूँ, नॉट राइट नाउ बट मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन वो बुक बहुत ज़्यादा हैवी है। तो उसे पढ़ने से पहले मैं कुछ ऐसी बुक्स को पढ़ रहा हूँ जो उसके इम्प्लीमेंटेशन को, जो उसकी चीज़ों को अपने बुक के अंदर समाती है, ठीक है, जो आसान भाषा में समझाती है। तो उस बुक को पढ़ने के बाद जब मैं अच्छी खासी बुक्स पढ़ लूंगा उससे रिलेटेड, तब मैं वहां पर जाऊंगा। बट उस बुक के अंदर मार्कस ऑरेलियस, जिन्होंने 2000 साल पहले एक बुक लिखी मेडिटेशन, उस बुक के अंदर उन्होंने बताया कि आखिर कैसे, और वो मेडिटेशन बुक जो है वो उनके खुद के जर्नल्स है। वो खुद जब भी सुबह सुबह उठा करते थे या फिर जब भी युद्ध लड़कर आते थे तो वो अपने थॉट्स को उस डायरी के अंदर लिखा करते थे, लिटरली लिखा करते थे कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। और अगर तुम ऐसा करोगे, बिलीव मी मेरे भाई, इसमें कोई दोहराई नहीं कि तुम मार्कस ऑरेलियस जैसे महान इंसान भी बन सकते हो। इस चीज़ में सिस्टम है और इसमें तुम्हें पता चलता है कि तुम कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। एंड इवन यहाँ तक कि बड़े बड़े लीडर्स, जिसे मैं खुद बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, स्टीव जॉब्स, वो अपने पास डायरी रखा करते थे। वो अपने आइडियाज़ को डायरी में नोट करते थे और उस डायरी में नोट करने के बाद ही उन्होंने एप्पल प्रोडक्ट जो तुम आज हम यूज़ करते हैं, बेसिकली मतलब मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन आपकी पूरी दुनिया जो एप्पल यूज़ कर रही है, एप्पल प्रोडक्ट, आईपॉड जो आए थे, आईपैड जो आए, PC जो आए, ठीक है, मैक जो आए, कैसे है पता है? स्टीव जॉब्स के अपने नोट पैड के अंदर वो लिखने से, अपने पेन और अपनी बुक और अपने माइंड को एक साथ लाने से। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज के इस बहुत ही फास्ट वर्ल्ड में, जहां पर हम सोशल मीडिया को एज अ ये क्या हो गया, और आज के इस बहुत ही फास्ट वर्ल्ड में जहाँ पर हम सब कुछ बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, हम सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया को इतनी फास्ट तरीके से यूज़ करें, जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है हम फटाफट क्लिक करते हैं, वहाँ पर घुस जाते हैं। व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन है, वहाँ पर क्लिक करते हैं, उनसे बात करने लगते हैं या फिर डूम स्क्रॉलिंग करते हैं। इस फास्ट पेस वर्ल्ड में, इस फास्ट पेस्ड नोटिफिकेशन की एरा में, जहाँ पर बहुत तेज़ी सब कुछ चीज़ें आती है, आपको इसको कट डाउन करना है, रख देना है साइड में, और आपको यूज़ करना है इस बुक को। नाउ इस बुक के अंदर मैं लिखता क्या हूँ, चलो बताता हूँ मैं तुम्हें, एक सेकेंड। नाउ जो भी आइडियाज़ मेरे पास आते हैं, फिर जो भी मैं अगले कुछ महीनों का प्लान करता हूँ, 3 मंथ्स का प्लान करता हूँ, तो उसमें लिखता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर तुम देखो, बिल्डिंग माई सॉलिड आइडेंटिटी। क्या है ये? आइडेंटिटी बना रहा हूँ मैं अपने लिए
कि मैं किस तरह होना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ आगे चल करके। ऑलमोस्ट 2 पेजेस लिखे मैंने इसके बारे में। चेंज द परसेप्शन, इसके बारे में लिखा मैंने। नाउ मैं तुम्हें और चीज़ दिखाता हूँ। इस डायरी का मतलब ये नहीं कि तुम बहुत ही खूबसूरत एस्थेटिक लगने वाली डायरी खरीदो, बल्कि तुम एक नॉर्मल डायरी या फिर बुक जो तुम्हारे या फिर कॉपी जो तुम्हारे घर में पड़ी है तुम उसको भी ले सकते हो। बट अगर तुम ऐसा लो जो बहुत ज़्यादा मिनिमल दिखता है, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड दिखता है, अगर तुम इसको यूज़ करोगे ऐसे दिखने वाले नोटपैड को, तो बिलीव मी मेरे भाई, इट्स गोना बी सो गुड। ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन होते हैं मेरे दिमाग में, ठीक है, जो भी क्वेश्चन होते हैं मेरे दिमाग में उससे रिलेटेड मैं लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वाई कंटेंट क्रिएटर्स, वाई कंटेंट क्रिएटर इज कंटेंट क्रिएटर इन द फर्स्ट प्लेस, मतलब कंटेंट क्रिएटर आपको बनना ही क्यों बनना है, वो चीज़ जानने के लिए मैंने इसको लिखा। और इसमें रैंडम चीज़ें लिखता हूँ मैं, मतलब जो भी मेरे दिमाग में भसड़ मची होती है ना वो चीज़ लिखता हूँ मैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ, ठीक है, मुझे क्या वीडियो बनानी है, उसमें लिखता हूँ कि मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे ही वाई वॉट पूछते पूछते आप इन सब के डेप्थ में जाओगे, समझ रहे हो। एंड इवन मैं अगर तुम्हें एग्जांपल दूं, रिचर्ड ब्रांसन जो वर्जिन ग्रुप के फाउंडर है, जिनके पास अंडर में 400+ कंपनीज आती है, वो यहाँ तक कि अपने थॉट्स को, या फिर अगर मैं मार्क ज़करबर्ग की बात करूँ या फिर मैं किसी भी बड़े फाउंडर की बात करूँ, वो सब के सब अपने थॉट्स, बिल गेट्स की बात करूँ मैं, वो अपने थॉट्स को लिखते हैं, क्योंकि इनके बिना आइडिया आ ही नहीं सकता। तक आप अपने फ़ोन के अंदर नोटपैड खोल के लिखते रहोगे, और वो चीज़ इतनी, और ये अजीब पता है क्यों है नोटपैड के अंदर लिखना, क्योंकि आप वो चीज़ भूल जाते हो। आपको लगता है कि चलो स्टोर है, बट आप उसको खोल के देखते नहीं हो, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप उसको लिख लोगे बट उसको देखोगे नहीं, बल्कि आप अपने फ़ोन को यूज़ करोगे, डूम स्क्रॉल करोगे। अब इसका 3 स्टेप प्रोसेस क्या है आपको करने का, वो बताता हूँ मैं सुबह उठा और मैंने 3 चीज़ें जो मुझे करनी है वो लिख दिया मैंने, ठीक है। 3 टास्क दैट आई वांट टू डू आफ्टर वेकिंग, वो लिख दिया मैंने, ठीक है। जो भी 3 चीज़ें होंगी वो लिख दूंगा मैं, ताकि ये चीज़ आपको बताए कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। आपको ट्रैक करना है चीज़ों को, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई, जर्नलिंग में कुछ भी होता है, ठीक है, कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी ब्रेन में भसड़ मची है ना, उसको आपको लिखना है मुझे, ठीक है। ब्रेन डंप जिसे बोलते हैं। और अगर आप ऐसा करोगे ये आपकी हेल्प जरूर करेगा। और यार ये चीज़ बहुत सही है, मतलब आप ट्रैक कर सकते हो भाई, चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो कि मतलब क्या चीज़ें हाथ से फिसल रही हैं आप, ठीक है। और आपको डायरेक्शन मिलता है कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ऑलमोस्ट जितनी भी मैंने बुक्स पढ़ी ना भाई, इसके अंदर ये ट्रैक करने का सिस्टम बताया है कि आपको ट्रैक करना ही करना है, जर्नलिंग करनी है। क्वेश्चन आपसे अपने आप को क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, ठीक है। मैंने डू टुडे पढ़ी थी, उसके अंदर ये चीज़ थी। मैंने उसी ऑथर की एक और बुक पढ़ी थी, उसके अंदर भी चीज़ लिखी हुई थी। उसी ऑथर की एक और बुक पढ़ी, कौन सी, विन योर इनर बैटल्स, और दूसरी ट्रैक योर हैबिट्स। इन तीनों बुक्स के अंदर ये तीनों सिमिलर चीज़ थी। और आखिर क्यों एक ऑथर इस तरह से बोलेगा, बिकॉज वो जानता है कि कितने इंपॉर्टेंस है एक बंदे के लाइफ में। या फिर मार्कस ऑरेलियस, मतलब यार वो बंदा कमाल का है यार, मतलब वो बंदा फिलोसोफर है भाई। उस बंदे ने जो बातें बताई हैं मार्कस ऑरेलियस ने, वो यहाँ तक कि भगवद गीता में यही चीज़ लिखी हुई है कि कैसे आप अपने थॉट्स को बेहतर तरीके से पहचान पाते हो। और उन्होंने ही बताया था कि स्टोइसिज्म क्या है। स्टोइसिज्म का मतलब यही है कि आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर पाओ जो आपके हित में है, ना कि उसको जो आपसे बाहर है। जो आपको आ रहा है भाई वो करो ना, पहले आप एक्शन तो लो। यही चीज़ आपको एक्शन लेने पे मजबूर करती है। तो ये प्रोसेस आपको पता चल गया। मैंने आपको अपनी डायरी के कुछ पेजेस दिखा दिए कि मैं आखिर कैसे करता हूँ। जो भी मेरे दिमाग में चल रहा था, जो भी क्वेश्चन आता है, जो भी सिंपल रूल याद रखो, कुछ नहीं करना आपको। सिंपल रूल जो मैंने एक वीडियो में देखा था कि आपको सिर्फ 1 पेज लिखना है अपने बारे में। जो भी आप सोचते हो, जो भी आप महसूस करते हो, जो भी आपको समझना है अपने बारे में, वो लिखो। और क्वेश्चंस अपने आप आपके बनते जाएंगे, अपने आप लिखते जाओगे उसे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे भाई। इसमें कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, मैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एंड बिलीव मी मेरे भाई, बिलीव मी, करो उसे। एंड तुम्हारी लाइफ विद इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक तुम अपने आप को बेहतर समझ पाओगे। और इंटेलिजेंस का मतलब ही यही होता है कि आप अपने आप को बेहतर समझ पाओ, अपने फिल्टर्स को अच्छी तरीके से देख पाओ। और अगर आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो तो देन फ़ायदा नहीं है कोई, ठीक है। आप दूसरों को बेहतर समझने की जगह अपने आप को समझो। एंड बिलीव मी, ये आपकी हेल्प जरूर करेगा। टिल देन, मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।